हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। और आज मैं आपसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बहुत ही डिबेटेड सब्जेक्ट है और जितने बिजनेस कम्युनिटी है ग्लोबली ये इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अपनी कंपनीज को चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने आज अपना जो डिस्कशन है वो 5 भागों में डिवाइड किया है और ये 5 जरूरी बातें आपको देखनी चाहिए आखिर तक। हो सकता है आप में इसमें से कुछ आइडियाज निकाल सकें और अपनी कंपनी को भी एक डिजिटल पावर हाउस बनाने में कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं उसकी हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो जो स्ट्रेटेजी है, आपने कहीं पे किसी और की स्ट्रेटेजी आपने देखी है या कहीं और से आपने पढ़ी है तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है अपनी कंपनी के लिए तो एकदम नई तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा, आप अपने कस्टमर बेस को ही देख सकते हैं और उसके आसपास उसके अराउंड अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कंपनी का कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके क्लाइंटेल पे पड़ेगा। और इसीलिए अब अगर आप क्लाइंटेल्स को देखेंगे, उनका बिहेवियर समझेंगे तो आपको इसमें मदद मिलेगी कि आप एक संपूर्ण स्ट्रेटेजी बना सकें। और इसीलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आपके टॉप 100 कस्टमर्स जो हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनसे आप डिस्कस करें और उनकी कंसेंट भी जाने कि वो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आप अगर अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ये बात तो सही है कि सारे जो कस्टमर है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स टुडे आज अपने सर्विसेज वेंडर्स के साथ डिजिटली एंगेज होना चाहते हैं और होते भी हैं। वो उसका पेमेंट भी वो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, अगर आपने अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर से बात करें। और अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सर्वेस करें अपने कस्टमर बेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे का सर्वे अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए पूरी तरह कारगर नहीं सिद्ध होगी। तो आपको अपने कस्टमर्स के साथ वार्तालाप करना है, डिस्कशन करना है। यूजर मीट्स अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो करें। और जब डिस्कशन करें तो आप उनसे पूछें कि भी आप क्या चाहते हैं। या अगर आप 100 क्वेश्चंस पहले लिख लें और वो एक एक करके आप उनसे पूछें और उनसे पता लगाएं कि वो क्या चाहते हैं, तो उससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में काफी फायदा मिलेगा और ये आपको करना भी चाहिए। ये सबसे पहला कदम है जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम किसी कारणवश ही बनाते हैं और हमारा कारण है, अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारा कारण है हमारा क्लाइंट। हमें अपने क्लाइंट से पूछना बहुत ही जरूरी है इस मामले में। तो दूसरा स्टेप है वो क्या है, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो काफी कुछ चेंज अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी तो उससे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए खुलेंगे, तो उसकी वजह से काफी चेंज हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो चेंज आएगा वो आपकी सेल्स टीम के लिए आएगा। बिकॉज क्या होता है कि अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने कंपनी का कर रहे हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो मीडियम है जिससे आप अपने कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं वो बदल जाएगा। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि आपका सेल्स पर्सन जो है वो जाता है और कस्टमर से मिलता है और हमेशा फोन पे अवेलेबल रहता है। अकाउंट मैनेजर होता है या अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के टीम होती है, वो उस कस्टमर के साथ एसोसिएटेड रहती है। लेकिन जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपनी कंपनी को तो सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटल मीडिया पे ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या बदलाव आएंगे, और उस बदलाव में सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्टी आपकी सेल्स टीम रहेगी। बिकॉज अब आप क्या कर रहे हैं कि अपने कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन से आप सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारा एआई भी यूज हो रहा है आजकल फेसबुक और इन सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिसमें जो चैट फंक्शंस हैं
एआई के चैट फंक्शंस हैं, बॉट्स इनको बोलते हैं, वो यूज हो रहे हैं, जिससे वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यहाँ तक कि वॉइस बेस्ड चैट बॉट्स भी अवेलेबल है, जिससे कस्टमर को लगता है कि हमसे कोई इंसान बात कर रहा है। तो जो आपके जो सेल्स के जो लोग हैं, उनकी वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए। और तो इसमें आपको काफी बदलाव आएगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी सेल्स टीम के साथ बैठ के आपको इस बात की डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या चेंज आएंगे, कौन सेल्स ड्राइव करेगा, कौन कुछ और काम कर सकता है तो करेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपकी सेल्स की बहुत बदलाव आने वाला है सेल्स टीम की। और ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी बनाई है तो माई वे और द हाईवे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वहां पे डिस्कशन करना पड़ेगा सेल्स टीम के साथ कि हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये बदलाव आएंगे हमारी कंपनी के अंदर, और उसकी वजह से आपके रोल में कुछ बदलाव आएगा। तो ये जो चीज है, ये आपको अपने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सेल्स टीम जो आपकी जो है वो उसको आप ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज वो सेल्स टीम आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं दूसरे नंबर पर रखा है और आपको इसमें सोचने की जरूरत है। अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कंपनी ने अभी तक कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं किया है, तो आपके पास वेबसाइट होगा और कंपनी का ब्रोशर होगा या ईमेल्स होंगी, लेकिन जब आप डिजिटल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के को आप लेके जाते हैं कस्टमर के पास, तो आपका जो मीडियम है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ज्यादातर कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, और इसमें जो आपकी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है वो भी बदल जाती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया में कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो या तो आप उनको अपनी कंपनी में हायर करें और वो आपके इन्फ्लुएंस आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, या आप किसी थर्ड पार्टी से एंगेज करें और अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस या ऑडियो पॉडकास्ट या कुछ डिजिटल मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स बनवाएं और उसकी स्ट्रेटेजी बने, जिससे कि आपके क्लाइंटेल के को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चल सके। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें बहुत बदलाव आने वाला है कि अगर आप ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट करते रहेंगे या ब्रोशर पे आप अपना पैसा खर्च करेंगे, तो डिजिटल मीडियम में वो नहीं चलता है। आपका जो पैसा है वो ब्रोशर्स में और इन चीजों में बर्बाद हो जाएगा। आपको यही रेवेन्यू जो आपके पास है उसको आपको इन्फ्लुएंसर्स को देना होगा या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को देना होगा। वो आपके लिए लीड जनरेशन करेंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में जनता को बताएंगे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे कि अगर आपने एक ब्रोशर बनाया तो वो एक कस्टमर के पास ही जा सकता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक इन्फ्लुएंसर अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में कोई वीडियो बनाता है या कुछ कंटेंट बनाता है, तो वो 10,000 लोगों के पास जाने की उसकी क्षमता होती है। तो आपका जो एफर्ट है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आपको इस तरह भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके वो कैसे इवॉल्व होगी आगे। और इसमें सबसे जो अहम रोल अदा करते हैं वो है ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स। तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब जो चौथी बात है, वो जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है आपका डेटा एनालिसिस। बिकॉज जब हम अपना बिजनेस चलाते हैं तो उसमें हम बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं, और उस डेटा से हमें फ्यूचर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। उससे हम मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, उससे हम कॉम्पिटिटिव अपने कॉम्पिटिशन के बारे में भी जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे डेटा इसमें जनरेट होते हैं। लेकिन डेटा अगर आप अपने डैशबोर्ड पे नहीं देख पाएंगे तो वो आपको डिसीजन सपोर्ट में फायदा नहीं मिलेगा फ्यूचर में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है, जो सीआईओ है और जो आईटी मेंटेनेंस करते हैं या देखभाल करते हैं, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना लाजमी है। वो इसलिए कि आईटी डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि मेरा काम तो सिर्फ आईटी के मशीन्स को देखना, आपके पीसीस को देखना है या आपके ईमेल को मेंटेनेंस करना है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग टीम्स की जो जरूरत है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे,
तो आईटी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी के पिछड़ने का एकमात्र कारण बनेगा। तो आपको या तो ट्रेंड सीआईओ लेना पड़ेगा जो बिजनेस भी समझता हो, और जो सेल्स और मार्केटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो पैदा होंगी, उनके लिए सॉल्यूशंस ला सके, उनके लिए रिपोर्टिंग इंजन्स को इम्प्लीमेंट कर सके। और डिजिटल मीडिया पे जो चीजें होती है बहुत जल्दी होती है, तो ये जो सॉल्यूशंस, जो आईटी के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो आपका सीआईओ होगा, उसको पहली बात तो ये है कि उसको समझना पड़ेगा कि भाई मेरी सेल्स और जो मार्केटिंग की जो टीम्स है वो क्या चाह रही है, किस तरीके का सोल्यूशन चाह रही है। फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने बजट के साथ, और उसको उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब उसको बिजनेस की थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो आपका जो जो बदलाव आएगा, और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है, जिसमें आपको जो सीआईओ है और उसका जो पिरामिड स्ट्रक्चर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आपको प्रॉपर रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, या तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा या आपको अपनी टीम को बदलना पड़ेगा। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह से ये जो चौथा चेंज है ये आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरे से कम्युनिकेशन करने का जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं और मैं आपको और डिटेल भी दे सकता हूँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं पांचवा सेगमेंट में। पांचवा सेगमेंट है जो गाइडिंग प्रिंसिपल, हमारे बिजनेस का गाइडिंग प्रिंसिपल। अब क्योंकि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कंपनी का कर रहे हैं, तो हमारे जो डिजिटल उसकी वजह से हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो हमारी जो मिशन है, जो हमारा विजन है, उसमें क्या बदलाव आएगा, तो ये सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है जो बिजनेस होता है उनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि मुझे एक्सेलेंस अचीव करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट्स को इतना उम्दा बनाना है कि कस्टमर्स को लगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये तो कांस्टेंट रहेंगे, और क्योंकि आपने डिजिटल स्ट्रेटेजी बना ली इसके वजह से इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा आपके जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो एडिशनल आपके ऊपर लगेंगे, जैसे कि आपके सोशल मीडिया पॉलिसीज। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनके एआई बॉट्स को यूज कर रहे हैं, उसकी रेगुलेशंस क्या है। जो कंटेंट बना रहे हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स, उनसे आपने प्रॉपर एग्रीमेंट्स किए हैं और उनके साथ आपकी रेवेन्यू शेयर डील्स हैं या नहीं है। इसके अलावा आपको हर देश में जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वहां पे आपको जो लीगल फ्रेमवर्क है वो समझना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडिया में अगर कोई चीज प्रमोट कर रहे हैं तो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क आपको समझना पड़ेगा, और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके जो डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं वो कोई लीगल नॉर्म्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके गाइडिंग प्रिंसिपल बनेंगे। आप जैसे आपने किसी इन्फ्लुएंसर से आपसे बात की और आपके बारे में वीडियो बना रहा है, तो उस वीडियो को आपको रिव्यू भी करना चाहिए कि उसने जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो बातें कही हैं वो सही कही हैं और उसमें कहीं कोई मिथ्या तो नहीं है। इसके अलावा आपने जो एग्रीमेंट किया है वो प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, और उस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी कंसेंट ली है कि नहीं। तो जो आपको एडिशनल जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो आपके ऐड हो जाएंगे और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, आप मुझसे बात कर सकते हैं, वन ऑन वन मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऐड होने वाले हैं बिकॉज आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे इस बारे में इन वेरी ब्रीफ बात करना चाहता था जिससे आपको कुछ डायरेक्शन मिले। अगर आपने अपनी कंपनी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं मोड़ा है तो ये आपके लिए 2022 का जो साल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी कंपनी को डिजिटल स्ट्रेटेजी आपकी कंपनी के लिए बनानी चाहिए, और क्योंकि आने वाले समय में फिजिकल से ज्यादा डिजिटल जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए कारगर रहेगी और आपको बिजनेस में भी फायदा करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिटेल और ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपके विचार का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स हमको इस वीडियो पे लिख के भेजें
और मैं आपसे विदा लेता हूं आज के लिए ही। अगली बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।